उनका कहना है कि मैं जनसेवक हूँ, लेकिन राजनीति में आने का भी मेरा एक मकसद है कि मैं और से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूँ। गौतम जी, आप निर्दलीय वार्ड 73 चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना काल की हम बात करें, आपने काफ़ी लोगों की मदद की है। क्या लगता है राजनीति में आने के बाद में आप समाज सेवा में हो सकती होगी? कराएंगे जिस परेशानियों से हमारे क्षेत्र के लोग अभी परेशान हैं, और बारिश के स्थिति में तो हमारे क्षेत्र की स्थिति और ख़राब हो जाती है, बल्कि हमारे क्षेत्र से महापौर, विधायक, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी रह चुके, पर हमारी वार्ड 73 को सिर्फ वोटरों को ही राजनीति की गई है, विकास की राजनीति अभी तक नहीं की गई है। कोशिश हमारी यही रहेगी, अगर जनता अपना आशीर्वाद हमें देगी तो हम इस क्षेत्रों को एक उन्नति की ओर लेके जाएंगे, विकास की ओर ले जाएंगे, और हमारी बाकी वार्डों, बाकी क्षेत्रों में भी इस क्षेत्र का नाम आएगा कि बोलेगा, कोई भी बोलेगा कि हाँ, इस वार्ड 73 में आप एक बार जाके देखिए। हमारी सेवा यही है, और हम जन कल्याण के लिए अपना योगदान करते हुए आ रहे हैं, सेवा करते आएंगे, और हमारे सेवा का संकल्प भी हमारा है। सिर्फ ये तो एक राजनीति हमारा माध्यम है, इसको हम माध्यम के तौर पर लेके चल रहे हैं, और राजनीति ये नहीं है, सिर्फ जन सेवा है। अगर मुझे जनता अपना आशीर्वाद देगी तो मैं इस जन सेवा को और बढ़ाऊंगा और ऊपर बढ़ूंगा, और अपने लोगों को जो समस्या है उनसे मुक्त कराऊंगा। सर, हम बात करें वार्ड 73 में, तो यादव जी का नाम एक ब्रांड के रूप में माना जाता है। बच्चा यादव जी जानता है। तो सबसे बड़ी बात है, आपका शादी हाल यहाँ पे, तो सभी प्रकार के कार्यक्रम आपके क्षेत्र के यही होते हैं। तो हर आदमी से आपके घरेलू संबंध है, तो क्या वो आपके वोट के आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे? कहते हैं ना कि जब अगर समस्या हो किसी वार्ड में तो नेता तो कई हैं, इस वार्ड में नेता तो कई हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से कई प्रकार के नेता, पर कहते हैं कि जब सेवा की बात होती है ना, तो सिर्फ यादव जी को ही लोग जानते हैं, याद करते हैं। चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, राशन गल्ला की पर्ची है, ऐसी कई आयुष्मान कार्ड की सुविधा हो, ऐसी कई ऐसी चीज़ें जो शिविर लगता है, स्वास्थ्य लगता है। तो जब सेवा की बात होती है तो सिर्फ यादव शादी हो और यादव जी आते हैं, और अगर राजनीति की बात होती है तो कई नेता हमारे क्षेत्र में, हमारे लोग इससे हमसे जुड़े हुए हैं कि हमने सिर्फ लोगों के लिए, सेवा के लिए माध्यम से ये चीज़ खोल के रखी है। हमारा दायित्व या हमारा संकल्प यही है कि एक एक व्यक्ति जो हमारे वासी हैं उन तक हम अपना सेवा दे सकें, तो कोशिश यही रहती है कि जीवन मिला है तो आप जितना सेवा कर सकते हैं करिए। सर, हम बात करें यादव शादी हाल की, तो जितने भी कैंप्स है सब आपने निःशुल्क यहाँ पे लगवाए, यहाँ की भोजन व्यवस्था की आपने करवाई है, सारी सुविधाएं यादव शादी हाल से मिलती है। लेकिन जब टिकट की बात आती है तो बड़े नेता चनारी क्यों काट लेते हैं? ये तो सभी जानते हैं कि अभी तक अगर किसी भी वार्ड में अगर देखा जाए तो टिकट उस कैंडिडेट को नहीं मिलता है जिसका हक होता है। अब ये राजनीति उस जन सेवा को जो अपने सेवा के लिए वार्ड के लिए करता हुआ आ रहा है उसको विचार करना चाहिए, पार्टी को विचार करना चाहिए। एक कार्यकर्ता ही आपके संगठन को मजबूत बनाता है, न कि कोई नेता। एक कार्यकर्ता ही घर घर तक आपके जाके एक एक चीज़ को आपको बताता है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, निकाय हो, चाहे परिषद चुनाव हो, कोई भी। तो एक कार्यकर्ता को विचार करिए और सोचिए कि टिकट हम मंथन करके क्यों नहीं मिलता है। सर, वार्ड 73 के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं वार्ड 73 के मतदाता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपकी मतदाता की वैल्यू, कीमत बहुत है। उसको आप जहाँ भी वोटिंग करें एक बदलाव के लिए करें, न कि राजनीति के लिए। ये आपके घर का चुनाव, न कि लोकसभा न विधानसभा। अपने घर की सफाई के लिए चुनाव है। आप उस व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए आधी रात को, सुबह से लेकर रात के कभी भी जब आपको ज़रूरत पड़ता है आपके बीच में खड़ा हो, आपके बारे में सोचे, आपकी समस्याओं के लिए सोचे। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति के लिए वोट करें जो आप लोग के बीच में आपके लिए सेवा के लिए करता आ रहा है, न कि राजनीति के लिए। क्या इस बार आपको क्या निशान मिला है निर्दलीय में? निर्दलीय में मुझे बरगद का पेड़ मिला है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वार्ड 73 की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देगी और विजय प्राप्त कराएगी, और मैं अपनी सेवा को और बड़े स्तर पर करके इस वार्ड 73 में अपनी सेवा को और करूं, और दूसरे वार्डों को मैं सिखाऊं कि सेवा का ये माध्यम होता है। वार्ड 73 पे गौतम यादव जी ने साफ शब्दों में कहा, ये आपका घर का चुनाव है, आपके मोहल्ले चुनाव है।
वोट बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को आप वोट करें जो आपके घर के करीब हो, जो आपके साथ रहता हो, आपके दुख मुसीबत में साथ रहता हो। और वास्तव में जिस प्रकार यादव जी को उनका चुनाव चिन्ह निशान मिला, बरगद के पेड़ के बारे में मुझे अब बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि उसकी छाया में सभी आदमी आकर बैठ जाते हैं और छाया का आनंद लेते हैं। वैसे ही यादव जी एक बरगद के पेड़ बाट उत्तर में यहाँ की जनता उस छाया का अवश्य फायदा लेगी और आने वाले 6 तारीख को मतदान करके गौतम जी को नरेंद्र में भेजकर शिवनगर की जो समस्या है, बाट की समस्या, उसका निराकरण अवश्य निकालेगी। हेडलाइन 24 संतोष स्वीकृति भोपाल। देखिए क्या है कि मैंने तो अपने पिताजी को बचपन से ही सेवा करते हुए देखा है और उन्होंने मुझे सेवा करने का सिखाया भी है लोगों की, आपको जिस प्रकार से सेवा कर सकते, वार्ड से बाहर भी, वार्ड के अंदर भी सेवा करना मेरा दायित्व बनता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि राजनीति मैंने कभी सोची नहीं थी लाइफ में करने की। मैंने सोचा था कि राजनीति से नहीं, पर जब मैंने अपनी क्षेत्र की समस्याएं देखी, मेरे ही लोग परेशान हैं बिजली को लेके, पानी को लेके, साफ सफाई को लेके, गंदगी को लेके, क्राइम को लेके, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मुझे भी इस क्षेत्र में रहना है। सर, आपके पिताश्री की हम बात करें सुनील यादव जी की, जो भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे चेहरे हैं, बड़े से बड़े नेता, दिग्गज नेताओं से उनके संबंध है, इसके बावजूद भी आपको राजनीति में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, ऐसी क्या विशेषता है? विशेषता ये है कि शायद पार्टी ने उस लायक नहीं समझा, क्योंकि हमारे पिताजी ने पूरा अपना योगदान पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, पूरा जीवन करते हुए आ रहे थे, पर उन्होंने नहीं समझा। तो हमको तो सेवा करना था हमारे क्षेत्र के लिए, तो सेवा के लिए तो कोई भी माध्यम चुना जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी हो। हम चुनाव लड़ रहे हैं और समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन